ऑलराइट एवरीवन, कैसे हो यार सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कमेंट करके बताओ कितना पढ़ रहे हो, है ना? कितना पढ़ोगे, कितना पढ़ने वाले हो? ऑलराइट, इससे क्या होता है कि यार आप लोग एकदम से लिख देते हो ना, तो यार आपकी खुद की टेंडेंसी होती है कि यार अपन इस बार जमा के पढ़ते हैं, एंड ऑफ कोर्स एंगेजमेंट भी मिलती है। तो आज हम बात करने वाले इन चीज़ों के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री, मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में बच्चे, कौन सी बुक्स बेस्ट है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की, पूरे 2 साल की, 1 साल की, आधे साल की, जितना भी टाइम बचा है, जब भी देख रहे हो वीडियो हमेशा एप्लीकेबल है। वेदर यू प्रिपेयरिंग, आप 10th में जस्ट जाने वाले, 11th में, 11th मिडल में हो, 11th एंड में हो, 12th मिडल में हो, या जेई से जस्ट पहले, हर जगह की बात बताऊंगा। और रिविजन कैसे करना है वो भी आपको बताया जाएगा। ऑलराइट, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट एकेडबूस्ट ऐप। वहाँ पे हम काफ़ी सारा फ्री कंटेंट ऑलरेडी डाल रखा है, अभी जल्द ही डालने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें डालने वाले हैं। और इसके अलावा अभी हमारा नेक्स्ट कोर्स जो आने वाला है इस वीक में, केवीपी व आरएमओ आईजेएस, उनका कंबाइंड कोर्स एक आने वाला है। इसके अलावा 12th क्लास के लिए एक हमारा रिवीजन कोर्स आने वाला है विद इन दिस मंथ, है ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारा 45% ऑफ तक का ऑफर था एकेडबूस्ट पे, वो 10th में को एक्सपायर हो रहा है। तो तुम्हारे पास अब 2 दिन ही बचे इस ऑफर को अवेल करने के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। हालांकि मैं आगे और बता दूंगा एंडिंग में, किसी को नहीं पता हो तो, बट ये चीज़ देखना मत भूल जाना, ये ऑफर वापस नहीं आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेई 2020 वाले बच्चों के लिए। शुरू करते हैं वीडियो। मिस्टेक्स, तो फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना, वो एक एट इंटरसेक्शन ऑफ आपका फिजिक्स एंड आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं जाके बैठता है ना। तो अब यहाँ पे देखो, मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं ना, वो मुझे लगता है न्यूमेरिक। सबसे पहली मिस्टेक है न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस कर देना, है ना। ये क्यों मिस्टेक है? क्योंकि देखो, आप अगर जेई मेन और जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के अगर देखोगे ना, उसमें मोस्टली आपके क्वेश्चंस आते ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, आते ही नहीं है। पेपर उठा के देखना, पेपर में आएंगे एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। जेई एडवांस में मल्टीपल चॉइस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाल देंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, बच्चे सबके सब अटक जाएंगे वहाँ पे। पैसेज डाल देंगे कॉन्सेप्चुअल, है ना। न्यूमेरिकल्स यूजुअली फिजिकल केमिस्ट्री में ऑन द इजी साइड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अपन आप आगे बढ़ोगे ना, जैसे एक 11th में पढ़ रहे हो, 12th वालों को पता होगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम की जैसे बात करते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम में जेई की जो जितनी भी कोचिंग होती है ना, कोटा वगैरह में जहाँ पे भी कोचिंग होती है, वहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाती है कि यार इस केस में ये होगा, इस केस में ये होगा, इस केस में ये होगा, इस केस में ये होगा। इस तक की कम से कम 20-30 केस बना के बात कर दी जाती है ना। फॉर्मूले हो जाते हैं। जबकि अगर आप जेई मेन, जेई एडवांस का पेपर उठा के देखोगे, उसमें इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते ही नहीं आयनिक से। सिंपल क्वेश्चन आते हैं एकदम, जिसके अंदर आपको बस सी अल्फा स्क्वायर करके काम हो जा रहा है ना। और उसके अंदर तो आपको इवन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तक लगाना नहीं पड़ता है मोस्टली, है ना। तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जेई एडवांस में, एक आध कोई आ जाए तो हो जाता है। न्यूमेरिकल में आपको फिजिकल में नहीं उलझाएंगे, न्यूमेरिक आपको फिजिकल में उलझाएंगे, लेकिन उलझाएंगे कहाँ पे? कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस में। और ये चीज़ जस्टिफाइड भी है, बिकॉज मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, उनके पास एक इतना बड़ा पोर्शन है, 66% ऑफ द सिलेबस पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो। फिजिक्स में और मैथ्स दोनों में जम के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो वो ऐसा क्यों करेगा कि वो और आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा फिजिकल में? वो ये करेगा ना यार, कि वो आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा कि बच्चे को सोचना आता है कि नहीं आता है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझते, न्यूमेरिकल के पीछे भागते रहते हैं कि कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन लगाना सीखेंगे, ये सब काम ही नहीं आता है जबकि, है ना। तो ये सबसे पहली मिस्टेक थी मेरे अकॉर्डिंग। दूसरी मिस्टेक जो मुझे लगता है ये कि वापस से ये उल्टी मिस्टेक है इसकी, कि लोग याद करने की चीज़ें कोशिश भी बहुत ज़्यादा करते हैं चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल आयोनिक की जैसे बात कर ले, तो एसिड बेस वाले सब फॉर्मूले याद कर लेंगे कि यार इस चीज़ में ये फॉर्मूला होता है, हाइड्रोलिसिस में ये फॉर्मूला होता है, बफर में ये फॉर्मूला होता है, इस तरह फॉर्मूले याद कर लेंगे। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बैड अप्रोच। अब देखो, फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए वो आ कहाँ से रहा है, इक्विलिब्रियम लिखना आना चाहिए आपको, है ना। क्योंकि कई बार वापस से मैंने कहा, जेई के अंदर कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में नहीं फंसाएंगे, कॉन्सेप्ट में फंसाएंगे। तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन ऐसा दे देंगे वो लोग कि आपको 2 रिएक्शन दे रखी है, उनमें आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के, कुछ तो कॉन्सेप्ट लगा के फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और वो न्यूमेरिकल इन इटसेल्फ ईजी है, लेकिन वो जो आपने रिएक्शन के साथ तोड़ मरोड़ किया ना, वो थोड़ा मुश्किल चीज़ थी, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जेई एडवांस स्पेशली करवाता है आपसे। तो आपको चीज़ों के जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है कि आप समझो कि यार हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका बेस्ट सोर्स क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा बुक्स वगैरह के अंदर। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, आप एनसीईआरटी रीड करते जाओ रेगुलरली। एनसीईआरटी में क्या है कि बहुत सारी चीज़ों के डेरिवेशंस वगैरह भी होते हैं, तो उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक मिस्टेक्स में वैसे बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें, यही 2 पॉइंट्स हैं। न्यूमेरिकल्स पे ओवर एम्फेसाइज मत करो, कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो, यही 2 मिस्टेक्स हैं, वो कर लोगे, फिजिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बुक्स की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली आपको मैं बताता हूँ कि जैसे
फिजिक्स में बुक आती है एच सी वर्मा, वो आप कह सकते हो कि अगर आपने एच सी वर्मा लगा ली तो आपका चलो ठीक है जेई सिलेबस हो गया। मैथमेटिक्स में एज सच कोई बुक्स नहीं आती, बट फिर भी चलो अपन कह सकते हैं कि हाँ यार 2-4 बुक्स है, अरिहंत इंग्लिश लगा लो काम हो गया, है ना। बाय द वे यार मुझे बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है यार। कुछ लोग पता नहीं लिखते रहते कि वह स्पॉन्सर्ड कर रहे हो ये वो, क्या भाई मैं क्या अरिहंत वालों में जाके बात करूँगा, हेलो मेरे को स्पॉन्सर दे दो, मैं तुम्हारी बुक का नाम ले रहा हूँ। नहीं यार, मुझे बुक पसंद आई तो मैंने नाम ले लिया, है ना। एनीवे बुक की बात कर रहे हैं। बुक में आपको ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है फिजिकल केमिस्ट्री में कि कोई अच्छी बुक है ही नहीं मार्केट में। मतलब आप एक भी रिलायबल बुक, मुझे अब तक मेरे ज़माने में तो नहीं थी, अब कोई नई आ गई हो आजकल में तो पता नहीं मुझे, बट होपफुली नहीं आई होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही थोड़ा ऐसा है कि आप उसकी एक अच्छी बुक लिख ही नहीं सकते हो अनलेस आप बहुत एफर्ट लगाओ। जैसे एच सी वर्मा एक अच्छी बुक मानी जाती है जेई के लिए, तो उसको लिखने के लिए एच सी वर्मा सर ने 10-20 साल का टाइम दिया था, जहाँ तक मुझे याद है। इतना टाइम लगा कि फिर वैसी बुक बनी। तो बुक आपके लिए है ही नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में, सच बात ये है। तो पढ़े कहाँ से? तो देखो इसमें ऑफकोर्स आपको कोचिंग के मटेरियल पे ही जाना पड़ता है, ठीक है, कोचिंग के मटेरियल पे ही जाना पड़ता है। और कोचिंग के अंदर अगर आप क्लास देख रहे हो या वीडियोज़ देख रहे हो वो बेस्ट चीज़ है ना। तो जैसे आपको अगर इसका मटेरियल चाहिए हो ना, तो देखो मोस्टली पहली बात फिजिकल 11th में होती है, 12th में तो ज़्यादा चैप्टर है भी नहीं, 3 चैप्टर है मेनली। सरफेस केमिस्ट्री भी मैं तो इनऑर्गेनिक का पार्ट मानता हूँ कुछ हद तक उसको, है ना, क्योंकि उसमें याद करने की चीज़ें ज़्यादा है, कुछ कैलकुलेशन या वैसा कुछ है नहीं फिजिकल टाइप्स। तो 12th में कम है, 11th में ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि यार आप कोई अच्छी कोचिंग जाते हो तो वहाँ पे चलो ठीक है नोट्स वोट्स बना लो। बाकी इसके अलावा हमारा जो 11th का रिवीजन कोर्स है ना, उसमें हमने काफ़ी अच्छे से मैंने वीडियोस बना रखी है। उसमें बहुत ज़्यादा लंबा कंटेंट भी नहीं है, एकदम सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट कंटेंट है। जहाँ डेरिवेशन की ज़रूरत है वहाँ मैंने कराई है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे मैंने नहीं भी कराई है ना। तो आप वो देख सकते हो, काफ़ी चीप कोर्स है ये, है ना। इसके बाद हम और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें लाएंगे, तो उससे आप एक अच्छा फाउंडेशन कर सकते हो। काफ़ी चीप प्राइस में अवेलेबल है ये, तो ये कर सकते हो। आप कोचिंग जाते हो तो वहाँ के नोट्स अच्छे है ही हैं, है ना। तो बुक्स में अगेन आई एम सेइंग कोई अच्छी बुक मार्केट में है ही नहीं। न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बुक पी बहादुर मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आरसी मुखर्जी का मैंने नाम सुना है बट आई हैव नॉट राइड इट, प्लस मैंने कुछ बैड रिव्यूज़ भी सुने हुए टीचर्स से। सो अगेन इट्स ऑन यू, है ना, उस पर मेरी कोई ओपिनियन नहीं, बट मुझे पी बहादुर अच्छी लगती है। तो पी बहादुर आप ले सकते हो, है ना। पी बहादुर बुक में काफ़ी पहले से सॉल्व कर रहा था मैंने, जो एसओ के लिए प्रिपेयर किया था तब से मेरे को बताया था मेरे सर ने, 9 से कर रहा था, बड़ा मजा आता था उस बुक को करने में। तो प्रैक्टिस के लिए पी बहादुर, कॉन्सेप्ट के लिए कोचिंग की शीट वगैरह जाओ। और एनसीईआरटी प्लीज़ पढ़ना, फिजिकल में एनसीईआरटी रीड करना, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रीड करना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट, उसको नहीं भूलेंगे अपन। बुक्स की बात हो गई। स्ट्रैटेजी, है ना। तो देखो अब स्ट्रैटेजी के नाम पे इसमें क्या ही है, आपको देखो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ी फिजिक्स और केमिस्ट्री की मिक्स्ड अप्रोच लगानी है, और क्या, है ना। जैसे आपको फिजिकल में कोई चीज़ पढ़ाई जाए तो सबसे पहले आप उसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं, अब देखो फिजिकल के अंदर फिजिक्स जितने कॉन्सेप्ट्स भी नहीं होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे फिजिक्स में क्या होता है कि क्वेश्चंस के बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं ना, फिजिकल में इतने ज़्यादा भी नहीं होते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट है, या चलो 11th की बात करें, जैसे रियल गैस, उसमें क्या ही क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। मतलब 4-5 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें पूरे चैप्टर से, रियल गैस सॉरी आई रियल गैस से। रियल गैस में तो और कम क्वेश्चन टाइप हो गए। तो आप बस उन क्वेश्चन टाइप्स को ध्यान रखो, क्या ये क्वेश्चंस होते हैं और उनको करने के लिए ये फॉर्मूले या ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके डेरिवेशंस आपको आने चाहिए। जैसे इक्विलिब्रियम में आयोनिक के अंदर काफ़ी सारे अच्छे डेरिवेशंस है, कि हाइड्रोलिसिस के अंदर अपन कैसे निकालते हैं एच वगैरह, ये सब चीज़ों के डेरिवेशन आप प्लीज़ देख लिया करो, क्योंकि उससे क्या यार कि दिमाग में घुसता है कि हाँ यार ऐसा ऐसा भी होता है ज़िंदगी में, है ना। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह ये कैसे आया, क्यों आया, वो भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप अपने जो भी मेन क्वेश्चन टाइप्स उनको आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, और उनके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट याद रहो कि इस चीज़ में ये करना है, और ये जेई में हर जगह कांस्टेंट है, पहले यही चीज़ करनी है। सेकंड लेयर में आपको समझना है कि यार ये जो चीज़ हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे उठ के आएंगे, यहाँ से यूजुअली न्यूमेरिकल्स आएंगे, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फिजिकल में डुबाते हैं, न्यूमेरिकल सब लोग कर लेंगे, ठीक है। सब लोग पीएच निकाल के आंसर लिख देंगे, लेकिन फिर जैसे एक और ऑप्शन आ गया कि ये मिलाने पर क्या होगा बताओ मेरे भाई, तो तब तुम्हें पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ में ये होता है, वॉट एवर दैट ये इज़। सो यहाँ पे आपको थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, और कुछ आपको और अंदर थ्योरी वगैरह भी रीड करनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके कोचिंग के नोट्स वगैरह हो गए। लेकिन हालांकि कोचिंग के नोट्स में तो क्या ही मिलता है, यहाँ पे मैं कहूँगा एनसीईआरटी। और एक और अगर आप थोड़ा सा डीप जाना चाहे ना कोई बच्चा, अब ये मैं उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 500 में या 1000 में 100 में रैंक लाना चाहता है, उनकी 1000 भी छोड़ो, 100 में रैंक जो लाना चाहता है ना बच्चा, और वो 11th में अगर पढ़ रहा है या 12th में भी पढ़ रहा है, मतलब लाइक तुम्हारे जेई में 1 ईयर और मोर बचा हुआ है, तो एक बुक आती है ब्रूस महान, एक फॉरेन ऑथर की बुक है ब्रूस महान नाम करके, ये मैं पढ़ता था। ऑफ कोर्स इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, बट इसमें बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की। इसमें आपका
एटॉमिक स्ट्रक्चर तो अलग ही लेवल कवर किया गया है, ठीक है। आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स का कवरेज भी अच्छा है, गैसेस का कवरेज अच्छा है, तो ये बुक आप देख सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस की आती है, शायद अमेजोन पे मिल जानी चाहिए, अच्छी बुक है ये, ठीक है। बट अगेन जेई के लिए नहीं बनी हुई है, काफ़ी चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स भी है इसमें, तो उनसे बचना है अपन को। और ये अगेन वही बच्चों के लिए जो 100 में लाना चाहते हैं। बाकी आपका कोचिंग मटेरियल एनसीईआरटी और प्री पीवाई की प्रैक्टिस बहुत है, ठीक है, इससे ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये तो बस जो एंथुसियास्ट लोग हैं ओलंपियाड वाले उनके लिए कह रहा हूँ मैं। तो बुक्स की बात हो गई, स्ट्रैटेजी की बात भी मैंने बता दी कि लेयर वाइज पढ़ना है, पहले न्यूमेरिकल सीखना है, फिर उनके कि क्यों अपन क्या कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअली, और फिर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी ले सकते हो। ये वाले पार्ट ऑप्शनल है, अगेन कोई ज़रूरत नहीं है। रिवीजन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिवीजन के अंदर बच्चे वापस से वही मिस्टेक करते जो हमने यहाँ बताई। बच्चे न्यूमेरिकल लगाया जाता है फिजिकल में बैठ के कि रिवीजन के नाम पे फॉर्मूला शीट बना ली कि यार चलो यार आइडियल गैस एग्जांपल लेते हैं कि पी वी इक्वल टू एनआरटी वाले में ये क्वेश्चन करते हैं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वाले क्वेश्चन में ये करते हैं, रियल गैस आ जाए तो उसमें वाटर वाले क्वेश्चन लगा लो, जेड पूछा है तो ये कर लो, वीएल इक्वेशन आ जाए तो ये कर लो। ऐसे लोग याद कर लेते हैं कि हाँ भाई ये फॉर्मूले लगा लो, फिर धड़ल्ले से जाके पी बहादुर पे बैठ जाते हैं या कोचिंग की शीट पे बैठ जाते हैं और बैठ के न्यूमेरिकल लगाते हैं। नहीं होता है भाई, ऐसे डूब जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने वापस कहा कि जेई के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डुबाएंगे, न्यूमेरिकल सब बना लेंगे। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी करना है, आपको थ्योरेटिकल रीडिंग भी करनी है एनसीईआरटी की, आपको कोचिंग के नोट्स भी ढंग से पढ़ने और डेरिवेशंस भी देखने हैं कि यार हाइड्रोलिसिस तो कर दिया, आया कहाँ से फॉर्मूला, ठीक है, वंडरवॉल इक्वेशन तो लगा दी, ए और बी है क्या, ये दिमाग में बैठना चाहिए, तभी आप सही से मार्क्स लेके आ पाओगे, ठीक है। जैसे जेई एडवांस वगैरह के अंदर रियल गैस के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्वेश्चन दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, मल्टीपल चॉइस, 4 ऑप्शन दे दिए कि ए एंड बी ये सिग्निफाई कर रहे हैं, ए बढ़ाने पर ये होगा, बी बढ़ाने पर ये होगा, प्रेशर बढ़ाने पर ये होगा। अब तुम्हें पता ही नहीं है कि यार वो ए और बी कहाँ से आए और क्यों है वो ज़िंदगी में वहाँ पे एग्जिस्ट क्यों करते हैं, तो तुम कर ही नहीं पाओगे। और ये लोग गए 4 नंबर, है ना। और एडवांस के अंदर तो और दिक्कत है क्योंकि एक भी ऑप्शन इधर उधर कर दिया तो -2, है ना। तो ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसका थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन अच्छा है। तो रिवीजन के समय एक ही चीज़ याद रखनी है कि न्यूमेरिकल करो, मना नहीं कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल करने से फॉर्मूले भी याद होते हैं और कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होते हैं, बट आपको सेपरेटली एनसीईआरटी रीडिंग, कोचिंग नोट्स रीडिंग ये सब भी करनी चाहिए, है ना, कि डेरिवेशंस कहाँ से आएगी, ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, वो वाली बात, है ना। एटलीस्ट एनसीईआरटी में जो दिया है वो तो कर ही लो, है ना। सो या अगेन आई वुड से कि मैं समराइज़ कर देता हूँ मैंने क्या क्या बताया, मैंने मिस्टेक्स बताए क्या क्या करते हैं। मिस्टेक सबसे बड़ी लोग ये करते हैं कि न्यूमेरिकल्स के पीछे पड़ जाना बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये कि चीज़ों को याद करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करना, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को नहीं समझने की कोशिश करना कि यार वैन डर इक्वेशन याद कर ली, यही नहीं पता ए और बी कहाँ से आए, क्यों आए और क्या बताते हैं वो, ये गलत है, ठीक है। बुक्स कोई भी अच्छी बुक है ही नहीं मार्केट के अंदर, आपको कोचिंग वालों के थ्रू जाना पड़ेगा। हमारा 11th रिवीजन कोर्सेज में फिजिकल का बहुत अच्छा कवरेज कर रखा है, 12th रिवीजन कोर्स आने वाला है विद इन 1 मंथ और सो, है ना, वहाँ से देख सकते हो। बाकी आई डोंट सजेस्ट कि आप कहीं और नोट्स फॉर्म में कहीं अच्छी बुक्स है ही नहीं। एक बुक अच्छी मुझे लगती है ब्रूस महान नाम करके, बट वो आउट ऑफ जेई भी जाती है, तो उसमें कुछ चैप्टर अच्छे से दिए, कुछ चैप्टर नहीं दिए, तो वो एक सेलेक्टिव रीडिंग रहेगी। बाकी प्रैक्टिस के लिए पी बहादुर एक बुक बहुत अच्छी लगती है मुझे। स्ट्रैटेजी की बात करें, स्ट्रैटेजी के अंदर वही रहता है, लेयर्ड लर्निंग करनी है। सबसे पहले सारे फॉर्मूले और उनके एप्लीकेशन करके न्यूमेरिकल करना सीखो, फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करना सीखो, और फिर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने का सीखने का मतलब ये है कि जो फॉर्मूले आए, जो आप कॉन्सेप्ट लगाते हो वो डेराइव कहाँ से हुए वो आना चाहिए, है ना। जैसे वैन डर वॉल का डेरिवेशन करते हैं कई कोचिंग्स में, तो वो पता होना चाहिए कि यार ये कहाँ से आया, कि ए क्या बता रहा है, बी क्या बता रहा है, एटसेट्रा। और तीसरा थ्योरेटिकल रीडिंग भी आपको करनी चाहिए, जिसमें आपकी एनसीईआरटी हो गई, नोट्स हो गए, थोड़ा और पढ़ना तो ब्रूस महान बुक हो गई, ये सब आप कर सकते हो। रिविजन में सबसे बड़ी मिस्टेक केवल न्यूमेरिकल करना नहीं, नोट्स भी पढ़ो। फिजिकल के अंदर और पूरी केमिस्ट्री के अंदर नोट्स का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में जरूरी नहीं है, मैथ्स में जरूरत नहीं है, चलेगा। केमिस्ट्री के अंदर तीनों सब्जेक्ट में नोट्स का रिवीजन करना ही करना है, बार बार करना है, एनसीईआरटी का रिवीजन बार बार करना है, कोचिंग की शीट का रिवीजन बार बार करना है, न्यूमेरिकल्स अलग से लगाओ तो लगाओ, बट पहले ये चीज़। ऑलराइट, सो आई होप आपको एक अच्छी चीज़ मिली होगी। अगेन पसंद आई वीडियो लाइक करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। 12th वाले बच्चों के लिए जो भी 2020 जेई देने वाले हैं, है ना, उनके लिए अभी हमारी 45% वाली जो सेल है वो ख़त्म हो रही है कल 9 मई हो गई है, आज 10 मई को ख़त्म हो रही है। लास्ट चांस है भाई, ग्रैब कर लो, जेई फोड़ना है अपन को। कीप द गोल इन योर माइंड कि IIT जाना है, ठीक है। तो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग गाइस। मैंने ऐसी वीडियोस फिजिकल केमिस्ट्री पे भी बना रखी है, ऑर्गेनिक पे भी बना रखी है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे भी बना रखी है, और मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा इस तरह की अब जल्दी कि यार क्या क्या कंटेंट
मतलब पूरी जेई प्रिपरेशन का रोड मैप कि यार ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, ये इसमें सब टॉपिक्स भी बताऊंगा कि ये चीज़ में क्या ध्यान रखना है, ब्ला ब्ला ब्ला। पढ़ना है अगर आपको मुझसे एकेड बूस्ट एक्ट पे जाओ, वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ आपको, फ्री कंटेंट भी है, पेड कंटेंट भी है, जल्दी नोट्स और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। डिस्क्रिप्शन में जाओ यार और डाउनलोड कर लो, और डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ रेटिंग एंड अ रिव्यू, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी बच्चों की मेहनत, काफ़ी बच्चों का सपोर्ट और हमारे खुद की टीम की मेहनत भी, ऐप वगैरह बनाने में काफ़ी पैसा आ जाता है और काफ़ी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उन चीज़ों का आप प्लीज़ हो सके तो हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट।